मैक्रोफेग्स आर लार्ज स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट रिकॉग्नाइज एंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय टारगेट सेल्स। जो मैक्रोफेग्स होते हैं, मैक्रोफेग नाम से पता चल रहा है बड़ा है, सो मैक्रोफेग्स लार्ज स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो कि टारगेट सेल्स को रिकॉग्नाइज, पहले आइडेंटिफाई कर लेता है, समझ लेता है कि हाँ ये मेरा दुश्मन है, फिर उसको निगल लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको मैक्रोफेग्स बोलते हैं। रशिया अंडरटुक एन इनिशिएटिव फॉर ब्रिक्स कोलैबोरेशन इन न्यूक्लियर मेडिसिन। तो हाल में ही ब्रिक्स कोलैबोरेशन हुआ है न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए, और उसमें किस किस कंट्री ने इनिशिएटिव लिया है? रशिया ने। सो रशिया अंडरटुक एन इनिशिएटिव फॉर ब्रिक्स कोलैबोरेशन इन न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन इज अ मेडिकल स्पेशलिटी दैट यूजेस रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स or radiopharmaceuticals to assess bodily functions and to diagnose and treat diseases. न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होता है? न्यूक्लियर मेडिसिन एक मेडिकल स्पेशलिटी है जो कि रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स को या रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को यूज़ करता है बॉडीली फंक्शंस को एसेस करने के लिए और उसको डायग्नोज और डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। एडेड एक्सपोजर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन टू आयोनाइजिंग रेडिएशंस कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। तो देखो, अगर हम लोग न्यूक्लियर मेडिसिन का अगर एक्सपोजर हम लोग कर देंगे आयोनाइजिंग रेडिएशंस में, तो फिर उसका रिस्क बढ़ जाता है कि वो कैंसर को डेवलप कर सकता है। सो एडेड एक्सपोजर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन टू आयोनाइजिंग रेडिएशंस, न्यूक्लियर मेडिसिन का एक्सपोजर अगर हम लोग करेंगे आयोनाइजिंग रेडिएशंस में, तो फिर वो कैंसर का रिस्क डेवलप कर देता है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स आर यूज्ड इन इमेजिंग टेस्ट्स दैट हेल्प फाइंड प्रॉब्लम्स इनसाइड द बॉडी। जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स होते हैं ना, वो इमेजिंग टेस्ट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं ये पता करने के लिए कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स आर यूज्ड इन इमेजिंग टेस्ट्स दैट हेल्प फाइंड problems inside the body. Radioactive tracers give off particles that can be detected and turned into a picture to help find problems in organs or other structures. जो radioactive tracers हैं, so the radioactive tracers give off particles that can be detected and turned into a picture to help find problems in organs or other structures. तो इसका मतलब है जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स है ना, जो पार्टिकल्स को निकाल देते हैं, मतलब जो गिव ऑफ particles that can be detected and turned into a picture to help find problems in organs or other structures. तो वो जो particles detect करता है ना, उसको निकाल देता है और साफ करके पिक्चर दिखा देता है कि देखो यही जिम्मेदार है इस प्रॉब्लम के लिए। So radioactive tracers give off particles that can be detected and turned into a picture to help find problems in organs or other structures. Cobalt 60 is used medically for radiation therapy as implants and एज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव एक्सपोजर। जो कोबाल्ट 60 है, इसको हम लोग मेडिकली यूज़ कर सकते हैं रेडिएशन थेरेपी के लिए, इम्प्लांट्स के लिए। सो मेडिकली इज़ यूज्ड मेडिकली फॉर रेडिएशन थेरेपी एज इम्प्लांट्स एंड एज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव एक्सपोजर, या फिर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव एक्सपोजर के लिए एक्सटर्नल सोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कोबाल्ट 60 क्या है? इसको हम लोग मेडिकली इस्तेमाल कर सकते हैं रेडिएशन थेरेपी के लिए फॉर एज इम्प्लांट्स, एंड इम्प्लांट्स के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव एक्सपोजर। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। एक नया बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप हुआ है जिसका नाम है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। और प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को कौन डेवलप किया है? डीआरडीओ डेवलप किया है। इसका रेंज कितना है? शॉर्ट रेंज है 150 से 500 किलोमीटर, शॉर्ट रेंज है 150 से 500 किलोमीटर, और टाइप कैसा है? सरफेस टू सरफेस। और पेलोड कैपेसिटी कितनी है? आधा किलो से 500 केजी से 1000 केजी, 500 केजी से 1000 केजी। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है। शॉर्ट रेंज है 150 से 500 किलोमीटर का, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और पेलोड कैपेसिटी है इसकी 500 से 1000 केजी। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल हैज़ अ सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट बेस्ड ऑन पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। जो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है इसके पास सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट है, जो कि किस पे बेस्ड है? पृथ्वी डिफेंस व्हीकल के ऊपर बेस्ड है, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल के ऊपर बेस्ड है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल हैज़ अ सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट बेस्ड ऑन पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। सर्न का फुल फॉर्म क्या है? CERN, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। सर्न का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। CERN का फुल फॉर्म क्या है? देखो यहाँ पे उल्टा पुल्टा है। CERN उल्टा पुल्टा मतलब ऐसा ही एक्रोनिम है, सी से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। CERN हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है? ये है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। LHC का फुल फॉर्म क्या है? लार्ज हैड्रन कोलाइडर, लार्ज हैड्रन कोलाइडर।
रिकैप करते हैं. Macrophages are large specialized cells that recognize, engulf and destroy target cells. True or false? True. Russia undertook an initiative for BRICS collaboration in nuclear medicine. True or false? True. Nuclear medicine is a medical specialty that uses radioactive tracers or radiopharmaceuticals to assess bodily functions and to diagnose and treat disease. Added exposure of nuclear medicine to ionizing radiations can increase risk of developing cancer. True or false? True. Radioactive tracers are used in imaging tests that help find problems inside the body. True or false? True. Radioactive tracers give off particles that can be detected and turned into a picture to help find problems in organs or other structures. Cobalt 60 is used medically for radiation therapy as implants and as an external source of radioactive exposure. India successfully tested Pralay ballistic missile developed by DRDO. Range is 150 to 500 km, short range. Type is surface to surface and payload capacity is 500 to 1000 kg. Pralay ballistic missile has a solid fuel propellant based on Prithvi defense vehicles. CERN का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च. LHC का फुल फॉर्म है लार्ज हाइड्रन कोलाइडर. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.